हेलो, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हमारा लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 4 है और अपन आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, एक तरह से अपन आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, थ्योरी अपन थोड़ा बहुत करेंगे। तो हमारा पहला सवाल, लॉग 256√2 टू द बेस 2। पॉज करें, ट्राई करें, स्पीड में करने की कोशिश करें। पॉज करें, 30 सेकंड का टाइम लें और करने की कोशिश करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं इसको। अब देखें 256√2, तो इसको 256 क्या है, 16 का स्क्वायर है क्या? अपन 16 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है क्या? और ये 4 का स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं 16 × 16 × √2 टू द बेस 2। और लिख सकते हैं ये 4 का स्क्वायर है, इट विल बी 4 × 4 × 4 × 4 √2। उतना करने की जरूरत है क्या? इसमें आगे देखें, लॉग टू द बेस 2, ये 2 का स्क्वायर है, 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 यानी 2 का पावर 2 4 6 8, 2 का पावर 8 हमारा 256 होता है। एज सिंपल एज दैट। और √2, ओके। अब 2 का पावर √2 है, तो √2 है, तो अपन रूट को अगर 1/2 लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। और पावर वाला रूल लगाएं तो log 2 8 + 1/2 होगा। 8 + 1/2 अगर देखें तो 8 + 1/2 क्या हो जाएगा? 8 यहाँ पर 8 है और ये 1/2 है, डेट इज़ 8.5। 8.5 मतलब 8.5, मतलब 17/2। 17/2। तो देखिए बेस 17, अगर 17/2 अगर पावर में आ गया तो अपने देखा, आज ही प्रॉपर्टी देखा था, नहीं कल के लेक्चर में अपने देखा प्रॉपर्टी की, ये हमारा इधर आ जाएगा, पावर है तो 17/2 आ जाएगा आगे। और हमारा log 2 टू द बेस 2 प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि अगर log और नंबर और बेस सेम हो जाए तो 1 हो जाता है, तो यहाँ 17/2 हमारा फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर सवाल में हो जाएगा। तो हमारा पहला सवाल अपन ने देखा, पहला सवाल अपन ने कर लिया, बहुत आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, log 60 टू द बेस 3 प्लस, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, 1/log 60 टू द बेस 3 प्लस 1/log 60 टू द बेस 4 प्लस 1/log 60 टू द बेस 5। इसका अपन को वैल्यू बताना है, सिंपलेस्ट वैल्यू। पॉज करें और ट्राई करें, ट्राई जरूर करें। आपका ट्राई पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से लॉगरिदम को सीख रहे हैं। अपन सवालों का एकदम बहुत सारे सवाल करने वाले, सवालों का कोई चिंता नहीं, बट आपको भी साथ साथ ट्राई तो करना होगा ना। एटलीस्ट ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर से देखें इसको, अब देखें ज़रा इस सवाल में, पॉज करके आप ट्राई किए होंगे आई होप, और आपको ट्राई करना ही चाहिए क्योंकि ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा बेस है वो सबका अलग अलग है। अपन बेस सबका अलग अलग है तो अपन लॉग में क्या कर सकते हैं? बेस सबका अलग अलग है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन ने कल भी एक सवाल के देखा था एक लेक्चर में कि अपन ने सबका बेस m बनाया था और कुछ कट रहा था, तो अपन ने वो सब किया था। तो अपन ने बेस सेम बनाना चाहा था, तो यहाँ पर भी अपन को बेस सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन बेस सेम बनाने के लिए अपन ने वहाँ पे लॉग का बेस m मान लिया था, बट यहाँ पर देखें तो हमारे जो नंबर है वो सारे सेम। अगर नंबर सारे सेम है तो अपन बेस और किसी को क्यों बनाए, अपन नंबर को ही बेस बना लेते हैं। तो नंबर को बेस कैसे बनाते हैं, अपन ने कल प्रॉपर्टी में देखा था बेस चेंज फार्मूला में, log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1/log b टू द बेस a, ये होता है। अगर ऐसा होता है तो अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। log 60 टू द बेस 3 क्या हो जाएगा? log 60 टू द बेस 3 क्या हो जाएगा? ये जिसको समझ में नहीं आ रहा वो लास्ट लेक्चर देखें या पहले के लेक्चर्स log के देखें, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी अपन ने ड्राइव कर रखा है बेस चेंज फार्मूला। तो log 60 टू द बेस 3 हमारा क्या होगा? 1/log 3 टू द बेस 60, ऐसे लिख सकते हैं। अपन ने बेस 60 बना लिया, इस प्रॉपर्टी का यूज किया। इस प्रॉपर्टी का अपन ने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन भी देखा था बेस चेंज फार्मूला से। तो 1/log 3 टू द बेस 60, इसी तरह 1/log 60 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/log 4 टू द बेस 60 हो जाएगा। और log 60 टू द बेस 5 क्या हो जाएगा? 1/log 5 टू द बेस 60। देखें जरा, अब अपन इसका वैल्यू यहाँ पर रख दें, ये जो पहला निकाला यहाँ पर रख दे, दूसरा से यहाँ रख दो, तो ये तीसरा हम यहाँ रख दें, तो हमें क्या मिल रहा है? फाइनली हमें मिल रहा है log 3 टू द बेस 60 प्लस log 4 टू द बेस 60 प्लस log
5 टू द बेस 60। यहाँ से अपन डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहे हैं इस तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके अपन डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। और प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन को बोलता है, अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 याद हो आप लोगों को तो प्रॉपर्टी नंबर 4 था हमारा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn टू द बेस a मल्टीप्लीकेशन टू सम या सम टू मल्टीप्लीकेशन, ये देखा था। तो सेम उसी तरह का फॉर्म बन रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा ये log 3 इंटू 4 इंटू 5 टू द बेस 60। अब आगे देखें, log 3 इंटू 4 12, 12 5 जा 60, log 60 टू द बेस 60, और log 60 टू द बेस 60 क्या हो जाएगा, log a टू द बेस a। सारे में प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखें, सब आज क्वेश्चंस में सब यूज होने वाला है। इज इक्वल टू 1, log a टू द बेस a क्या होता है 1, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी उसी का यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 2 था ये। इस दूसरा प्रॉपर्टी का यूज करके अपन ने इसको log 60 टू द बेस 60 को 1 लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखें जरा ध्यान से, कोशिश करें समझने की, इत्मीनान से बोर्ड पर देखें यानी अपने स्क्रीन पर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अपन ने एक सवाल किया था, आपको याद हो लेक्चर नंबर 1 में ही कि अपन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग लॉगरिथम इज वेल डिफाइंड, जहाँ पर अपन ने एक्स की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाली थी। आज इसी तरह का अपन कुछ करने वाले हैं और उसी तरह का करने में आज हमारा लेक्चर जाने वाला है और उसी तरह क्वेश्चंस को डेडिकेट करने वाले हैं। उस टाइम तो काफ़ी इजी थे, अपन को कुछ नहीं करना था, 2 कंडीशन निकालने थे, इनइक्वालिटी वाला सवाल हमारा आसानी से सोल्व हो रहा था। तो अब आज अपन उसी तरह कुछ करने वाले कुछ सवालों को जिसमें अपन को थोड़ा सा वो टिपिकल जोन में जा रहा है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है जो पहले अपन ने क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि अपन लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत सारी जान चुके हैं, 2 प्रॉपर्टीज छोड़कर। वो 2 प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। आज अपन जैसा अपन लिख रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस उस तरह के सवालों की करते हैं। चलिए, मजा आएगा। सवाल है फाइंड possible values of x for which the following logarithm is well defined। हमें x के पार्टिकुलर वैल्यूज निकालने जिसके लिए हमारा जो पार्टिकुलर ये लॉगरिथम है वेल डिफाइंड हो। जैसे हमारा पहला सवाल है, अच्छे सवाल होंगे सारे, तो इसलिए आप पेन कॉपी लेकर अच्छे से तैयार रहें। इन सवालों को आप ही को करना है, ट्राई करने की पूरी कोशिश करनी। पहला सवाल, अब ध्यान दें कि आपको सवालों में वही जो कंडीशंस हमारी जो पहले थी लॉग को डिफाइन करने वाली वो कंडीशंस तो साथ साथ है ही, उन कंडीशन के अलावा आप अपने प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज लगाकर भी आप इसमें कुछ अपना अगर कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए, ये पहला सवाल है, लॉग के अंदर भी एक लॉग फंसा रखा है, log 2 log 3 x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये x के वो वैल्यूज नहीं है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे आ जाएगा, अपन को वैल्यू दे रखा है इज इक्वल टू 0 और अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है x का वैल्यू बताओ जिसके लिए हमारा ये लॉग डिफाइंड हो। अब ध्यान से देखें क्या करें, अपन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है ये सवाल भी, तो ध्यान से देखने की कोशिश करें, कुछ समझ में आ रहा हो आप लोगों को तो। अब देखें हमारा लॉग का आंसर क्या है, लॉग का आंसर 0। लॉग का आंसर है 0। ये जो हमारा पार्टिकुलर लॉगरिथम है ये 0 है, मतलब क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करें। प्रॉपर्टी नंबर 1 अपन को बोलता है log 1 to any base a इज इक्वल टू 0।
यानी कि लॉग के सामने अगर 1 आया तभी ये लॉगरिदम 0 हो सकता है, अदरवाइज ये लॉगरिदम 0 हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये लॉग है, बाहर लॉग, इसके अंदर का इस पार्टिकुलर लॉग का जो वैल्यू है वो 1 आ रहा होगा। ध्यान से समझे, इस पार्टिकुलर लॉग का वैल्यू 1 आ रहा होगा, तभी तो इस पार्टिकुलर लॉग का वैल्यू हमारा आंसर हमारा 0 आया। क्यों? प्रॉपर्टी नंबर 1 अपन को बोलता है कि लॉग का वैल्यू 0 तभी आएगा जब हमारे लॉग के अंदर जो नंबर है वो 1 हो, लॉग के अंदर जो हमारा नंबर हो वो 1 हो। तो log 1 to any base a इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा जो पार्टिकुलर लॉग के अंदर जो नंबर है, ये जो 0 कैसे आया होगा, ये वाला नंबर 1 रहा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, log x माइनस 1 टू द बेस 3 मस्ट बी इक्वल टू 1। ये वैल्यू जो हमारा 1 बन जाएगा टू द बेस 2, log 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0, और कोई उपाय तो है नहीं 0 आने का। अपन को क्वेश्चन में बोल रखा है हमारा इस पार्टिकुलर लॉगरिथम का वैल्यू 0 है, तो 0 कब होगा? प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि log 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर जो वैल्यू है ये 1 रहा होगा, और log के सामने वैल्यू कौन है, ये पूरा का वैल्यू क्या रहा होगा, 1। तो हमें x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये वैल्यू हमारा 1 के बराबर हो। तो अगर ये वैल्यू अपन को 1 के बराबर करना है तो अपन लॉगरिथमिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना फर्स्ट लेक्चर में ही जान चुके हैं। तो यहाँ पर वही कन्वर्ट करते हैं। तो x माइनस 1 ऐसे कैसे रहेगा, और ये 3 इधर जाएगा और 1 हमारा पावर में जाएगा, तो 3 का पावर 1 डेट इज 3। तो x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आया, x इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 हमारा इस पार्टिकुलर इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा लॉगरिथम वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि हमें एक इक्वेशन सोल्व करनी है और हमें कोई एक ऐसे 0 बराबर नहीं होता और x का वैल्यू पूछा होता तो अपन वो दो कंडीशन लगाते, जो तो कंडीशन अपन ने उस टाइम लेक्चर 1 में लगाए थे। लेकिन अपन को एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन सोल्व करना है, तो इक्वेशन में तो इनइक्वालिटी आने का बात ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं जरा दूसरा सवाल, देखें आप इसको ध्यान से देखें। मैं मिटा रहा हूँ इसे, फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, वो समझ लें, या फिर इसको थोड़ा सा पीछे जाकर एक बार फिर से सुने शांति से, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो अपन ने देखा कैसे अपन x का वैल्यू फंसा सकता है एक इक्वेशन के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर भी अपन लॉग को फंसा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें धीरे धीरे टिपिकल मोड पर जा रही है। तो देखते हैं, log 2 के अंदर log 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, ये सवाल है अगला हमारा। अब फिर से हमसे क्या पूछा है, x का वैल्यू बताओ। ट्राई करें, पॉज करें, ट्राई करें, बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करें। ठीक उसी तरह का सवाल है, प्रॉपर्टी नंबर 1 की जगह प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा लिया इन्होंने, प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 3 शायद ऐसा ही कुछ था, 2 या 3। देखें कि लॉग का आंसर -1 कब होता है, लॉग का आंसर -1 कब होता है, याद करें। जब लॉग a टू द बेस a होता है तो हमारा आंसर 1 होता है, लेकिन जैसे लॉग a 1/a टू द बेस a होता है तो हमारा आंसर -1 होता है। ये प्रॉपर्टी हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 3। ये 3 प्रॉपर्टी में अपन देखा था, अपन इससे इसको डिराइव भी कर सकते हैं। एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, a का पावर -1, एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, a का पावर -1, log a का पावर -1 इज इक्वल टू निकालना है, तो ये -1 हमारा क्या आगे शिफ्ट हो जाएगा, -1 हमने प्रूफ कर दिया, log a टू द बेस a इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 था। जिसको भी दिक्कत, ऐसे जो भी नए बच्चे हैं उन्हीं को दिक्कत होगी, बाकी जिन्होंने मेरा लेक्चर 1 से देखा है लॉग को उनको दिक्कत नहीं होगी। तो log 1/a टू द बेस a हमारा क्या होता है, -1। तो इसी कंडीशन को अपन को लगाना है यहाँ पर। अब अभी भी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आगे मेरे आंसर बताने से पहले। चलिए, तो मैंने देखा log 1/a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 तो हमारा जो ये log का जो ये वैल्यू है टोटल, हमारा आंसर क्या बन रहा है, -1। लॉग के अंदर वैल्यू कौन सा है, लॉग के अंदर हमारा वैल्यू है ये पूरा हमारा लॉग के अंदर है। तो इस पार्टिकुलर चीज का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, अगर ये a है तो इसको 1/a होना पड़ेगा। मतलब हमें क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 2, हमें ये दिख रहा है log 3 टू द बेस a, log
x माइनस 1 टू द बेस 3 इट शुड बी इक्वल टू 1/2। तभी तो अब एक a यहाँ पर कितना है, a यहाँ पर 2 है, तो 1/a कितना होगा 1/2, यानी जो हमारा पार्टिकुलर ये वैल्यू है अंदर वाला वैल्यू, ये पूरा वैल्यू हमारा किसके बराबर होना चाहिए 1/2। और यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, यहां पर से अपन x का वैल्यू निकालेंगे। लॉगरिथम देखने में आसान था, बट देखिए कैसे धीरे धीरे आगे टिपिकलिटीज बढ़ती है, टिपिकलिटीज बढ़ती है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा, चाहे या ना चाहे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपकी पूरी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन बहुत अच्छे से लॉग को करेंगे, कर ही रहे हैं। तो फिर से एक बार रिकैप देख लीजिए, तो इसको शायद आपको समझ में आया हो, तो फिर से देखते हैं। तो हमारे सामने ये लॉग के अंदर ये हमारा क्वेश्चन था, लॉग 2, लॉग के अंदर ये पूरा लॉग फंसा रखा था टू द बेस 2, ये हमारा था सवाल। और अपन से बोला है कि बताओ इज इक्वल टू -1 अपन को दे रखा है, बताओ x का वैल्यू जिसके लिए हमारा पार्टिकुलर ये लॉगरिथम डिफाइंड हो। तो इस पार्टिकुलर लॉगरिथम को डिफाइंड होना है, तो अपन ने जैसा पहला प्रॉपर्टी नंबर 3 में अपन ने देखा था कि log a टू द बेस 1 होता है, लेकिन log 1/a टू द बेस a इज इक्वल टू -1 होता है। तो यानी log के अंदर का जो नंबर है दैट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। अगर बेस का रेसिप्रोकल हो जाए तभी हमारा आंसर -1 हो सकता है। इसका मतलब ये पार्टिकुलर लॉग है, इस पार्टिकुलर लॉग का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 1/a। 1/a a कितना है 2, तो 1/a कितना होगा 1/2। ये अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखा था। तो यहां से हम जो आंसर निकालेंगे। अब अगर यहां से आंसर निकालना चाह रहे हैं तो देखें यहाँ पे लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान से सीखा भी था अपन लेक्चर 1 में। ये जो लॉग के अंदर का जो है ये क्या है नंबर, ये हमारा एक्सपोनेंशियल का आंसर रहेगा, और ये 3 इधर जाएगा, और ये हमारा जो 1/2 रिजल्ट है एक्सपोनेंशियल का क्या होगा पावर, तो 3/1/2 यानी x इज इक्वल टू ये 3 का पावर 1/2 यानी कि √3, और ये -1 यानी √3 + 1, हमारा x का आंसर आ गया, फाइनल आंसर √3 + 1, x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3 + 1। देखिए बहुत प्रॉपर्टी के पर एकदम बहुत अच्छे एकदम प्योर क्वेश्चन है, बहुत झकास। आई होप आपको बहुत इंजॉय हो रहा होगा। चलिए अब आपको थोड़े से मतलब फिर इसी तरह का क्वेश्चन अपन देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। आज का क्वेश्चन डेडिकेटेड सेशन में जैसा बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ही है। आज अपन जो प्रॉपर्टीज अपन ने सीखा है उसी के ऊपर कुछ अच्छे सवालों को कर रहे हैं, और आई होप आपको इंजॉय हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा इस पार्टिकुलर तरह की चीज़ों को देखकर। लॉग के अंदर शायद कुछ लोग तो पहली बार इसको देख रहे होंगे, क्योंकि लॉग के अंदर इतना कौन कराता है, चलिए कोई नहीं अपन कराते हैं। अगला क्वेश्चन पर अपन पढ़ते हैं। लॉग तो बहुत बेसिक चैप्टर है, लॉग में अंदर कुछ है नहीं, बट अगर यही सारी चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में फंसी होती हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए लॉग को बहुत अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लॉग अगला सवाल अपन लिखना चाहें, अगला सवाल लिखते हैं log टू द बेस 3 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब एक सवाल मैंने बहुत इजी ले लिया एकदम, जो अपन ने समझाया आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें वो जानने के लिए मैंने एक एकदम इजी सवाल ले लिया। करें इसको पॉज करके ट्राई, एकदम आसान सवाल, इजी है, ट्राई करें, नहीं तो फिर मैं हूँ। चलिए देख लेते हैं फिर से वही log 1 to any base is equal to 0, मतलब इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। तो 4x - 1 should be equal to 1, यानी 4x should be equal to 2, यानी x will be equal to 2/4, यानी x will be 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। ये पहला सवाल जो अपन ने किया था उसी पर बेस्ट है, एकदम थोड़ा सा इजी सवाल एकदम। आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा, इसमें कुछ था नहीं। तो अपन अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल अपन लिखते हैं 4 - 2x का log टू द बेस 2 और आगे एक और log 3। चलिए देखें, आपको लग रहा होगा कि log के अंदर फिर log फंसा रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है ना, 2-3 बार log फंसा सकता है, आपको तो ऐसा भी दे सकता है log के अंदर log, फिर अंदर log, फिर अंदर log। एक ऐसे भी उससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है लॉग के अंदर मतलब ये पूरा, इस लॉग के अंदर मतलब ये पूरा, इस लॉग के अंदर मतलब ये पूरा, ये है। तो log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 होता है। तो 1 मतलब लॉग के अंदर जो पहला लॉग के अंदर जो पूरा है,
तो log के अंदर ये पूरा है, इस पूरा का वैल्यू क्या है 1 होना चाहिए, इस पूरे का वैल्यू 1 होना चाहिए, तब हमारा log 0 बनेगा, फिर से log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 पर बेस्ट सवाल है, आप ट्राई करें और इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करें पूरी शिद्दत के साथ। फिर से वही करना है जो अपन ने अभी तक किया, ये हमारा वैल्यू क्या बनना चाहिए 1 के बराबर बनना चाहिए। आई होप अब कुछ लोग तो कर पा रहे होंगे इसको, मैं सोच सकता हूँ कि कुछ लोग तो इसको अब कर ले रहे होंगे, करने के लिए कुछ नहीं करना अपन को, करना क्या है अपन आराम से कर लेते हैं। ये log 4 माइनस 2x टू द बेस 2 इट शुड बी 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपन ने चेंज करना फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा था और आज भी अपन ने सीख ही लिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, ये हमारा क्या बनता है log का आंसर, एक्सपोनेंशियल का आंसर, ये हमारा एक्सपोनेंशियल का आंसर है तो एक्सपोनेंशियल का आंसर लिख दिया। ये हमारा एक्सपोनेंशियल का पावर बनता है, एक्सपोनेंशियल का बेस यही बनता है जो log का बेस है, तो 2 का पावर 1, तो 4 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू 2, 4 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू 2 माइनस 4। अब अगर x इज इक्वल टू लिखना चाहें डायरेक्ट 2x इज इक्वल टू -2 बाई